हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ डॉक्टर पार्थ गोयल के बारे में, जो कि सलीम सर के बारे में बोले हैं कि ये जो है ओनली फार्मूला करवाए हैं EMF बराबर -d∅/dt एंड बोल दिए हैं कि जो पढ़ाया वही आया। वो तो ग्राफ करवाए ही नहीं थे। देखो कितना बड़ा स्कीम वगैरह करते हैं टीचर लोग, ग्राफ नहीं करवाए। बताओ तो। मुझे तो लगता है पार्थ गोयल के जो चाचा होंगे वो विधायक होंगे, तो वही नीट वगैरह निकालने में पार्थ गोयल का हेल्प कर दिए होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन सिंपल था। पूछा गया था कि पावर और टी के बीच में ग्राफ क्या होगा, तो पावर होता है V²/R एंड क्वेश्चन में दिया गया था कि एरिया वेरी कर रहा है टाइम के साथ। जब एरिया वेरी कर रहा है तो EMF जीरो नहीं होगा, तो एक ग्राफ को तो वैसे ही आप साइड कर सकते थे। तो क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया गया है, हमें सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है एंड बी को कांस्टेंट बोला गया है। तो डिफ्रेंसिएशन तो नॉर्मल सबको आता है, साइन का हो जाएगा कॉस। तो यहाँ पे EMF आ गया VA0 cos t। अब पावर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² से एंड यहाँ पे EMF जो है ये cos t दिया गया है, तो EMF का स्क्वायर करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी cos² t हो जाएगा। तो सिंपल ये cos² t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एक बात बताओ, cos एंड साइन का ग्राफ किसको नहीं पता रहता है? एंड देखो ऑप्शन में इससे रिलेटेड दो ग्राफ दिया गया था। कोई भी टीचर बेसिक मैथमेटिक्स में साइन एंड कॉस का ग्राफ पढ़ाते ही हैं। ये तो देखने से ही लग रहा है साइन का ग्राफ है, इसको कट कर देंगे, ये है कॉस का ग्राफ। तो सर ये ग्राफ के बारे में नहीं भी समझाए तो कौन सा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिए। उन्हें पता होगा जिस स्टूडेंट को वो क्लास में समझाए हैं वो सब समझ गया होगा, कॉन्सेप्ट पता है, तो ये ग्राफ भी सॉल्व कर लेगा। अरे डियर पार्थ गोयल भैया है, ये PW के बारे में कुछ ज़्यादा ही जहर उगलते रहते हैं। तो देखो पार्थ गोयल भैया को पता है कि वो PG कर नहीं सकते हैं, क्योंकि PG करेंगे तो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाएंगे। PG करने के बाद आप कोई भी अच्छा सर्जन बन सकते हो एंड सर्जन बनोगे तो सर्जन वगैरह को टाइम उतना नहीं मिलता है कि वो सब यूट्यूब पे आके कंटेंट बनाए। एंड आप बेस्ट सर्जन बनते हो तो आपका मंथली इनकम 1 लाख प्लस जाता है। बट भैया तो यहाँ पे डेली अर्न कर रहे हैं 50,000 से 1 लाख के बीच में, तो फिर वो कोई भी सर्जन वगैरह क्यों बने, PG में दिमाग क्यों फोड़े? तो वो सोचे 10th पास आउट बच्चा को बेवकूफ़ बनाते हैं एंड जो 4th 5th ड्रॉप ले चुका है वो सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि 10th वाला को कुछ आइडिया होगा नहीं नीट के बारे में। एंड ये 4th 5th ड्रॉपर बने ही इसलिए हैं क्योंकि ये P/Q करते ही नहीं है। जब ये ड्रॉपर लोग P/Q नहीं किए हैं तो इनको नीट के सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं होगा, जो बोलेंगे वही सुनेंगे, हमारा बैच परचेज करेंगे। एंड भैया का जो सब्सक्राइबर है वो 10 लाख है, तो समझ सकते हो 10 लाख में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो होंगे वो नीट एस्पिरेंट होंगे, चाहे वो अभी 10th में हो या फिर ड्रॉपर हो। एंड ड्रॉपर वगैरह में वही होंगे जो 400 प्लस भी स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। तो भाई भैया के चंगुल में मत फंसो, PW बेस्ट है।